कोई कुछ दिखाता है, कोई कुछ दिखाता है। अनवर सोसाइटी के पहलू दिखाता है। दीपिका पाडाकोन और शेरन स्टोन जब ये अपना सब कुछ दिखा सकती हैं तो अनवर क्यों नहीं? बिलाल गाने बनाता है, मैं जोक्स बनाता हूँ। पीएसएल के लिए मैंने एक निज़म कही थी जी। लेकिन वो आते हुए बाहर सिक्योरिटी गार्ड वाले ने निकाल दिया। मकान भी है, कभी आओ तशरीफ लाओ। दोपहर को कोई नहीं होता। जी सर। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं खालिद बट और आप इस वक्त देख रहे हैं बी स्पोर्ट्स पे हमारा शो स्पोर्ट्स पॉलिटिक्स और हमारे साथ है अनुषा बासी एज यूजुअल। हेलो। थैंक यू वेरी मच। आपने आज काला रंग, आज आज हमारा ब्लैक डे आज ब्लैक डे, उसकी वजह है क्योंकि आज जो हमारे साथ ख़वातीन और हज़रात मेहमान है वो ज़्यादातर ऐसे कलर पहनते हैं, कुछ है उनके बिल्कुल, पास। काला बहुत पहनते हैं तो आई थॉट कि काला पहनना चाहिए। हाँ बिल्कुल, मैंने भी मैचिंग की आज, मैचिंग की भी है, उन्हीं से मैचिंग की आज। उन्हीं से मैचिंग की। अब बता दें कौन है वो आपके आज काफ़ी के अजीज है। हमारे बिल्कुल गेस्ट बहुत अजीज हैं, बहुत ज़्यादा। मैं इंट्रोड्यूस कराती हूँ आपको अनवर मकसूद साहब से। अनवर मकसूद साहब, आपका बहुत शुक्रिया क्योंकि पीएसएल में तो सब कुछ क्रिकेट हो जाता है। हमने सोचा कि हर तरह के लोगों को बुलाएंगे और सबसे क्रिकेट की बात सबसे, क्योंकि बात ही वही हो रही थी बोरलेस हर जगह। मैं आ रहा था, वो एक बंदा एक जगह बैठ के नीचे कुछ मैच देख रहा था, बिल्कुल दरख्त के नीचे खड़ा धूप के अंदर। हालांकि मैच हो भी नहीं रहा था, देख रहा था पुराना मैच। मैच इसी बात हो पे ही नहीं रहा था। ओह अनवर, सॉरी अनवर साहब को भी देंगे सर। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं भी कोविड से निकला हूँ। अल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है। शुक्र है, और आप अल्हम्दुलिल्लाह। सेहतयाब और सेहतमंद रहे, मैं बड़ी खुश हूँ। दूसरी एक बात, जौहर मोड़, सिविक सेंटर, आगा खान हॉस्पिटल, शहर फैसल ब्लॉक है क्योंकि क्रिकेट हो रहा है। ट्रैफिक, शुक्र अल्लाह का मैं कोरोना से पहले ही नंबर आजमा हो गया। क्या बात, आपकी हर चीज़ में एक गहराई होती है सर, इसमें कोई शक नहीं है सर। गहराई। हाँ, बहुत गहरी बात की आपने। ये जो आपने अभी एक सोसाइटी के ये वो दिखाया एक पहलू के क्रिकेट के साथ साथ ये रोडों पर ट्रैफिक और लोग जो ख्वार हैं, उसको आपने कितने अच्छी तरह आपने तशरीह की। कोई कुछ दिखाता है, कोई कुछ दिखाता है। अनवर सोसाइटी के पहलू दिखाता है। वाह यार, वाह 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 अनवर भाई, बहुत बहुत ये भी राइम ये किया। बहुत गहरी बातें करते हैं, समझ नहीं आती, बस आपने हंसना हंसना और ये, क्योंकि जब ये हंसे हमने हंसना है, वरना गुस्से पे आते। जी दूसरा ये कि दीपिका पाडाकोन, सॉरी सर। दीपिका पाडाकोन, दीपिका पाडाकोन दीपिका पाडुकोन। हाँ। और शेरन स्टोन जब ये अपना सब कुछ दिखा सकती हैं तो अनवर क्यों नहीं? ये जबरदस्त बात की। बिल्कुल, Why क्यों not नहीं, you? क्यों नहीं, आपको भी दिखा। पीएसएल पे सर कुछ आपने कुछ लिखा हो, कहा हो आजकल जो माहौल है, और आपने तो जरूर कुछ ना कुछ लिखा होगा। कलम आप तोड़ा तो है। बहुत कुछ लिखते हैं। कलम तोड़ा है मैंने। अच्छा। क्रिकेट की बहारें हैं। ओह, नेशनल स्टेडियम से गुजरते हुए सिकंदर बख्त, उनके भाई बड़े बड़े बदबख्त, वो बड़े बात हाशवानी, पुराने दौर के एक हमारे वक्त के एक जाज़िब नज़र आदमी, क्रिकेट के लोग सियासत में आ रहे हैं और क्रिकेट टेलीविज़न के मालिकों के हाथ में चला गया है। तालियां। वाह वाह। बिल्कुल। कैसी बात है? मतलब बहुत बहुत जबरदस्त। कॉमेडी। शुक्र है आपकी वो जो बहुत ही मतलब डन टू डेथ वो जो आपकी एक बस है वो नहीं आई बीच में। मुझे लगा कि बस आ जाएगी कहीं नेशनल स्टेडियम। बस ख़राब है और अगर ये बस ठीक भी होती तो ट्रैफिक जाम है। तो वो बस जिसमें मैं, इकबाल, जॉन एलिया, इब्न इंशा कहीं से भी गुजर रहे होते हैं, मज़ार कायद पे ज़रूर होती है बस। बंद है, वो बस बंद है। बंद है। जी, अच्छा। यानी कि निकल आए उस बस से आप, उस निकल। बस से मैं बाहर आ गया हूँ हाँ। और मुझे
बिलाल ने बाहर निकाला। अच्छा, और वो बस अगर पीएसएल पे होती सर तो क्या होता? वही स्टोरी आपकी, वो बस पीएसएल से लगा दो। इतने इंशा ने डीप फाइन लाइट पे खड़े होकर फर्स्ट स्लिप पे खड़े जॉन एलिया से अर्ज की कि आज तो गेंदें बहुत तेज आ रही हैं। जॉन ने आगे से कहा, ओए तू अपना काम कर। वाह वाह, कॉमेडी। अच्छा नहीं वो तो आपकी कॉमेडी। व्हाट अ जोक। सर thank you. पीएसएल के गाने के बारे में आपका क्या ख्याल है? नसीबुल्लाह ने गाना गाया है, आप तो सुना ही होगा आपने, कैसा लगा आपको? पंजाबी गाना PSL, पंजाब सुपर लीग, यहाँ भी आपने जोड़ दिया आप। और वो गाना पंजाबी ज़बान का गाना गाया मोहतरमा ने, उसका उर्दू से कोई ताल्लुक नहीं। सर ठीक है, उर्दू क्या की मतलब? पहली किताब में वो गाना नहीं है। हाँ लेकिन देखिए नहीं, तो उसमें आपको उर्दू एतराज़ है में इस भी पे? गाया जी। है, उर्दू में भी गाया है। उसमें तो सब है ना सर, मिक्स है वो, तो क्या आप हुआ? मुझे कुछ भी कह लें, लेकिन बात साफ है, जब पूरे मुल्क का आप इसके अंदर सिस्टम रख रहे हैं तो गाना भी उर्दू में होना चाहिए था। और आपका एतराज़ है इस पे? अगर उर्दू में ना भी होता, मेरे बेटे से बनवाना चाहिए था। ओह हाँ सर, मेरा अगला सवाल यही था कि आपने और बिलाल मकसूद ने बिलाल गाने बनाता है, मैं जोक्स बनाता हूँ। तो पीएसएल के लिए क्यों नहीं किया आपने कुछ? PSL के लिए मैंने एक नज़म कही थी, जी, लेकिन वो आते हुए बाहर सिक्योरिटी गार्ड वाले ने निकाल दी। ये उनकी होती है, गहरी बातें होती हैं, बहुत मुश्किल समझ आती हैं हम जी। जैसे लोगों को। जी, आपका फेवरेट प्लेयर कौन है सर इस पूरी लीग में, सुपर लीग में? किस टीम का है, कहाँ का लड़का है? सर विवन रिचर्ड। सर वो तो अब वो हो गए ना, मतलब अभी मेरी mentor- मुलाकात हुई, मेरी मुलाकात हुई उनसे खड्डा मार्केट डिफेंस में। खड्डा मार्केट पे विवन रिचर्ड आए हुए थे, क्या कह रहे सर? कह रहे खड्डा पे रोल खाने आया हूँ। मैंने पूछा, रिचर्ड साहब आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ। कहने लगे, बुला तो लिया है, कैश भी करा लिया है, पूछ कोई भी नहीं रहा, खुद ही रिक्शा रोका और पहुंच गया। रिक्शा कौन चला रहा था? कौन सर? कटली एमरोज। कटली एमरोज। यार आपकी ये बस ये है कि ये अनवर साहब की ये बातें हैं और यही आपकी बातें हैं, थैंक यू। यही है। Thank यही है। मिज़ा निगारी में एक अपना आप मकाम रखते हुए बिल्कुल आपका मकाम है सर, और हम आपकी बड़ी इज्जत करते हैं। बिल्कुल सर, मेरा बहुत मकान भी है, कभी आओ तशरीफ लाओ। दोपहर को कोई नहीं होता, जी सर। कुछ नहीं। अच्छा, सर ये बताएं कि आपने कोई फिल्म बर्बाद करने का नहीं सोचा? कोई फिल्म लिखी? मैंने फिल्में देखी हैं, लिखी। लिखी मैंने एक फिल्म लिखी है, कौन सी? उसकी स्टोरी सुनाई देता हूँ। एक लड़का है, मैंने म्यूज़िक भी सोचा हुआ इसको। एक लड़का है जिसका किसी शर्त में एक जहाज़ का टिकट निकला है, शिप का। वाह, वो शिप पे चढ़ा गया। शिप के ऊपर एक लव स्टोरी है। लड़की का नाम रोज़, लड़के का नाम जैक। म्यूज़िक इस तरह से मैंने सोचा है कि अच्छा ये आपकी अपनी फिल्म है, ये अभी ये बना। मैं बनाना चाहता हूँ। हाँ, मेरी बात प्रोड्यूसर हसरात से चल रही है। अच्छा ये। पृथ्वी फिल्में नहीं बना रहा। पृथ्वी ने सब बना लिया, फिल्में नहीं बना रहा। सर आप थोड़ा सा कोशिश करें तेज, अब दौर पीटीवी का नहीं रहा, तेज तेज बोले, अब तेज बोलने की कोशिश करेंगे आप, फिर आप उसको शायद अफरीदी से मिला देंगे। इसीलिए टेस्ट क्रिकेट है। ठीक है, तेजी ने क्रिकेट का हुस्न बर्बाद कर दिया। ठीक है। इसी तरह मिज़ा में तेजी ने मिज़ा बर्बाद कर दिया, हाँ, जोक का एक वो बर्बाद हो गया। बर्बाद कर दिया। और इसी तरह तेजी में बनाई गई हुकूमत ने मईशत तबाह कर दी। सर आप तो नया पाकिस्तान चाहते थे, अब तो है नया काफी बड़े पाकिस्तान। सपोर्टर, काफी सपोर्टर। काफी सपोर्ट करते थे आप, तो कैसा लग रहा है आपको नया पाकिस्तान? नया पाकिस्तान तो बन गया है, पुराना ओल्ड पे तो नहीं बेचा। जी, क्विक ब्रेक खातिन हज़रात, अनवर साहब साथ हैं और इनकी बातें सुनने वाली होती है, इनकी बातों को एक आपने। बात अर्ज कर दो, जी सर। जब भी मेरे खिलाफ कुछ होता है, फैसल कुरैशी बिल्कुल आगे बढ़कर ऐसी बातें करता है जैसे मेरा ही है वो। है तो मतलब सब आपकी इज्जत बहुत करते हैं ना। नहीं, इस लेवल की कोई भी नहीं करता कि मैं देख लूँगा, मार दूंगा, खा जाऊँगा। ये नहीं होना चाहिए।
ऐसा नहीं होना चाहिए। और आजकल की नौजवान नस्ल नशों ने बर्बाद कर दिया इनको, चर्च ने बर्बाद कर दिया। ट्रू। मिलती कहाँ से है ये नहीं पता चला, बहुत ढूंढी, क्यों सर आपने बस ढूंढी कारोबार के लिए। अच्छा बताइए। मैं चर्च पे लिखना चाहता हूँ, अच्छा वो कुछ लिख रहा मैं ब्रेक चर्च के ऊपर लिखना चाहता ऊपर लिख रहा था। जी खातिन हज़रात, अनवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस वजह से आज हमने सर शलवार और पिजामा। हूँ। मैं लिफ्ट में बैठा, लिफ्ट में बैठ के 8वें फ्लोर पे गया, थका हुआ था। मैंने चौकीदार से कहा ये क्या सर? यूनिवर्सल साइन। अच्छा उसने कहा सामने। वहाँ में गया, वहाँ जो नलका लगा हुआ था वो बिल्कुल आपकी तरह था। सर मतलब आप मैंने हमारे आपको दोस्त बताया कि मैं अब वापस आके आपको दिखाना चाहता हूँ कि आपके चक्कर में पजामा और कुर्ता। जब ना तैयार हो क्या है सर घर से हमारे? जब पजामों के नीचे जॉगर्स पहनने लगे तो समझो खत्म है। पजामे का वक्त। पजामे का हुस्न कोल्हापुरी चप्पल के साथ। जी क्विक ब्रेक खातिन हज़रात, मैं खालिद बट आप इस वक्त देख रहे हैं बी स्पोर्ट्स, हमारा शो स्पोर्ट्स पॉलिटिक्स। और बात आज के मैच पे करेंगे, बड़ा अहम मैच है और हमने उस पर बात करनी है। और अब अनवर साहब आए तो जाहिर सी बात है बहुत सारी बातें होंगी। क्विक ब्रेक, वापस आते हैं। जी वेलकम बैक खातिन हज़रात, मैं खालिद बट आप इस वक्त देख रहे हैं बी स्पोर्ट्स में हमारा शो स्पोर्ट्स पॉलिटिक्स। और मेरे साथ अनुष अब्बासी और हमारे हरदिल अजीज़ जनाब अनवर मकसूद साहब। PSL में बात हो रही थी, कोयटा का मैच जीतना बड़ा ज़रूरी है आप कह रहे हैं, हाँ, इस्लामाबाद और कोयटा का मैच है जिसमें कोयटा का जीतना बहुत जरूरी है। क्योंकि मेरे ख्याल में वो सारे मैच ही आ रहे हैं अब तक। हाँ बिल्कुल, अनवर 3 साहब, मैचेस आ रहे हैं। what's सर your take? आपकी फेवरेट टीम तो बताई नहीं आपने। मेरी कराची किंग्स होगी हमें लगता है, अजम्पशन है हमारी। फेवरेट टीम मेरी इमरान की टीम, वो टीम जो इमरान के साथ थी, लेकिन फिर इमरान की जगह, उस टीम की जगह इलेक्टेबल्स ने ले ली। वाह वाह, ये गहराई तो आपकी है ना, सियासत को किस तरह आपने खेल से जोड़ा। वाह वाह। वैसे PSL के एतबार से कोयटा वाहिद टीम है बलूचिस्तान, और कराची का लड़का उसका कैप्टन सरफराज। कराची ने कोयटा को एक PSL जिता दिया, बदले में कोयटा ने कराची को कोयटा होटल दिए। वाह 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 वाह, कोयटा जबरदस्त जबरदस्त। कोयटा। लेकिन कराची कोयटा को कैसे रोका? वाह, वेरी नाइस, वेरी। लेकिन ये हार रही है ना सर, कोयटा मुसलसल हार रही है। अभी जितना ज़रूरी है तकरीबन, वरना उनके लिए आगे कुछ मुश्किलात हो जाएंगी। फिर भी अपने मिर्जा गालिब ने एक दफ़ा कहा था, जी जीत कर हारने वाले को बाजीगर कहते हैं, और हार कर जीतने वाले को कोयटा ग्लैडिएटर्स कहते हैं। वाह वाह वाह। लेकिन ये फ़ख्र आलम ने गवादर को बड़ा बेचा सर, वो तो हर चीज़ बेच देता है। फ़ख्र आलम, हाँ, वो कोई ऐसा मंजर नहीं जो जहाँ पर उनको लगे कि बिकने वाला है और मैं आगे आ सकता हूँ और मैं जिंदा रह सकता हूँ मजीद अपने नाम के साथ। फ़ख्र आलम की वो सबसे खास गवादर बात, बेच दिया सर, वो ले गया लड़कों को वहाँ मैच वैच खेला, जुल्फी बुखारी। खास बात हाँ। फ़ख्र आलम की, जहाज़ उड़ाना वो जानते, गाना गाना वो जानते, अदाकारी करना वो, डायरेक्शन वो, मुझे तो लगता है रंग का काम भी जानते हैं, रंग करने का काम, जी जी, वो रह गया। और गाड़ियाँ भी ठीक कर जो लेते। गवादर में गए वो आपने देखा, गवादर में ना भी रहे थे इतने बहुत सारे ना, जुल्फी बुखारी और वो अली जैदी पानी में। मैंने देखी, अजीब एक मैंने बड़ा तस्वीर डिस्टर्बिंग देखी, किस्म की इमेज। अच्छा, मैंने वो Very तस्वीर देखी, मुझे ऐसा लगा कि ये किसी ने तरबूज पानी के अंदर रखी है। मैंने गवादर का वो ग्राउंड देखा, जी जी, वो ग्राउंड। उस ग्राउंड में मैं गवादर के गया, लेकिन वहाँ तमाशाइयों के बैठने की जगह नहीं। तो किसी से मैंने कहा कि अगर बलूचिस्तान में मैच होंगे तो देखने कौन आएगा? तो उन्होंने जवाब दिया, लापता अफराद। ये मेरा ख्याल सर सेंसर हो जाएगा। आप प्लीज सर, अंदर की बात हमारा एक सेगमेंट होता है जिसमें हमारा एक बॉय फैजान वहाँ अंदर है होटल में लोगों के साथ। अंदर से याद उनके आया, साथ- अंदर से याद आया, इस शहर पे हुक्मरानी करने वाले एक दौर में अहले ज़बान आजकल अंदर बाहर हो रहे हैं। पाकिस्तान वाह वाह वाह, से जाके। समझ आई कुछ? नहीं। अनवर भाई, अंदर हाँ क्या आपने ये Very आपकी nice, wow. ये अंदर की बात फैजान हमारा एक है बेटा। हाँ, इनसाइट लेते हैं ना फैजान से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है सर हमारा। जरूर। सॉरी, अगर आप इजाजत फैजान दें तो। फैजान के साथ देंगे। अब फैजान को एस भी लगता है, मतलब वो थोड़ा फैजान मिठास सीन है। आपके साथ कॉल पर है। नहीं नहीं, अंदर है वो अभी। इस शहर में हमेशा से टेलीफोन कॉल ने कंट्रोल किया है, कराची शहर। अब फैजान अब कंट्रोल करेंगे हाँ फैजान जी, मैसेज पे।
अंदर की बात बताएं जरा फैजान, क्या है अंदर की बात, क्या देख रहे हैं कोयटा वर्सेस इस्लामाबाद जी। और लाहौर का वीजा लग गया। आई मीन वीजे ने कमाल की बैटिंग की है, क्या मैच जिताया है। बेन डंक ने भी बबल फुला फुला के कराची को छक्के मारे हैं। फखर जमान ने भी शानदार लंबे लंबे, कभी इधर कभी उधर, बहुत ही लंबे लंबे छक्के मारे हैं। और उसी बदौलत जो कराची ने पिछले साल फाइनल में हराया था, इस साल लग रहा है कि लाहौर ने थोड़ा बहुत अपने आप को रिडीम कर लिया, थोड़ा बहुत बदला भी ले लिया है। जी, लाहौर कलंदर्स ने कराची को हरा दिया है और मैंने ये प्रिडिक्शन करके भी बताई थी। आम चूस लें आप लोग सारे, जो आपने मेरी प्रिडिक्शन को बोला कि मैं गड़बड़ कर रहा हूं। यहां पर मेरी प्रिडिक्शन बिल्कुल सही तरह लगी है। और यह भी मेंशन किया था कि शाहीन अफरीदी जो है वो टॉप विकेट टेकर होंगे, और आज भी उन्होंने कमाल की बॉलिंग की है। खैर, लीग इंटरेस्टिंग होते जा रही है, मजेदार मैचेस हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक वही चलता हुआ आ रहा है, जो टीम चेस करती है वो जीत रही है। तो वो ट्रेंड कब चेंज होगा वो हमें देखना बाकी है। हम आ जाते हैं अगले मैच की तरफ, जो कि है क्वेटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का। ये मैच अगर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं कहूंगा क्वेटा के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है। क्या बोले, उनके लिए क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। बैटिंग अच्छी करते हैं तो बॉलिंग सही नहीं होती, बॉलिंग अच्छी करते हैं तो बैटिंग सही नहीं होती, और दोनों सही कर लेते हैं तो फील्डिंग सही नहीं होती। तो यहां पर क्वेटा ग्लैडिएटर्स को जरूरत है, और इस टूर्नामेंट के लिए भी जरूरत है कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स कमबैक करे और यह मैच जीते। इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करूं, उनका मिडिल ऑर्डर के बारे में मैंने पहले भी मेंशन किया है। उनके मिडिल ऑर्डर में है ना, पता नहीं लगता, मतलब ऐसा लगता है रिलायबल नहीं है, पीछे ऐसा लगता है सपोर्ट नहीं है उनकी। तो वहां पर इस्लामाबाद यूनाइटेड को वर्क करने की जरूरत है। वहीं पर उनके कप्तान भी जो है वो ऐसा लगता है अंडर प्रेशर आ गए हैं। जब से पाकिस्तान टीम में हमने जाहिद महमूद और उस्मान कादिर को देखा है, वहीं पर उनकी भी जो स्पिनिंग और फिरकियां थी ना, वो फिरक गई हैं। तो शादाब खान के लिए भी एक इंपॉर्टेंट टेस्ट होगा। जबकि मैं क्वेटा की अगर बात करूं, मोहम्मद हसनैन पे उनकी काफी डिपेंडेंसी होगी, क्योंकि वो उनके वन ऑफ द मेन फास्ट बॉलर्स हैं। बैटिंग में अगर हम बात करें, दिल बी डिपेंडिंग ऑन फाफ डुप्लेसी और सरफराज अहमद। पिछले मैच में शानदार परफॉर्मेंस दी है, इस मैच में भी उनसे उम्मीद कर रहे होंगे कि वो एक कप्तान वाली इनिंग्स खेलें। और मेरी प्रेडिक्शन का अगर पूछें तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स ये मैच जीतेगी। मुझे किसी ने मैसेज किया है कि ओए कौवे कहाँ घूम रहे तो। सर ये क्या सीन है कौवे का? आपको कराची यूनिवर्सिटी में सर सुना कौवा कहते हैं? मुझे कराची यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, गुलशन इकबाल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड बिल्कुल स्कूल, हाँ वो गुलशन की ऑक्सफोर्ड स्कूल। अच्छा, बहुत सारे ऑक्सफोर्ड चलेगा भाई। ऑक्सफोर्ड में मैं जा चुका हूँ। अच्छा, उर्दू अदब के हवाले से ऑक्सफोर्ड ने मुझे बुलाया, बड़ी बात। और वहाँ मुझे फ्रेंच फ्राइज का ठेला खोल दिया कि बच्चे आएंगे, खाएंगे, एंजॉय करेंगे। वेरी फन। आप एक हमारे अगले सेगमेंट की तरफ मैं करता हूं। बिल्कुल, अगला सेगमेंट है हमारा, आज बड़े जिसका नाम है- लीथल हुए हैं। बहुत तेज मैंने। और इतने अच्छे जोक्स बिल्कुल समझ आ रहे हैं, समझ आ रहे हैं? बिल्कुल समझ। थैंक यू। चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है पिच रिपोर्ट। सर, आपको पिच के बारे में कुछ रिपोर्ट है? पिच दरअसल रिपोर्ट का नाम ही नहीं। पिच का अगर किसी के बने जानना हो पिच कैसी है तो पिंडी से पता करें। जी सर, आप ये सैलेड की पिच की बात नहीं हो रही सर। अच्छा, ये कोयटा वर्सेस इस्लामाबाद की पिच की बात है। बिल्कुल। पिच रिपोर्ट सर। पिच रिपोर्ट। अगर पिच पे बैट करने आपको क्या लगता है क्या करेगी पिच सर? आप जो करना है खिलाड़ियों ने करना है, पिच ने तो कुछ नहीं करना। ये भी अच्छा नहीं, पर भी कुछ तो पिच की। अगर पिच ने कभी कुछ किया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, क्यों सर? क्योंकि माजी में पिचें खोदना होता रहा है। भारत में पाकिस्तान की टीम 1986 बम्बई और कलकत्ता, वहाँ पिच खोद दी गई। जी जी पिचें खोद देंगे। उस जमाने में उन्होंने एक नारा लगाया था, पिचें खोद देंगे। जी, वो आप नहीं खोदती। नहीं खोदते पिच। याद बहुत आते हो तुम, पिचें क्यों नहीं खोदते हो तुम? वाह वाह वाह। हाँ, अब हम चलते हैं अपने ब्रेक की तरफ। मैं बचपन में समझा ब्रेक से कर वापस आते हैं। ब्रेक और ब्रेक पे फिर चलते हैं, ब्रेक हैं से वापस आते हैं। अगले सेगमेंट की तरफ। बिल्कुल। मैं अपने भाई हॉक होगन को अक्सर कहा करता था जी। जब वो पढ़ने बाहर गए जी। रेसलिंग के लिए, रेसलिंग पढ़ने गए थे बाहर, रेसलिंग में मास्टर्स करने गए। तो मैंने अपने भाई हॉक होगन को कहा कि भाई हॉगन,
उसने कहा जी भाई मकसूद। मैंने कहा भाई हॉगन, मुझे तो ये लगता है कि हम छोटे थे कि मूछें असल में अलग से नहीं होती, बल्कि नाक के बाल लंबे होकर मुझ पर जाते। जी खास साहब क्विक ब्रेक है, वापस आते हैं। हमारे साथ अनवर साहब है, नूश है। क्विक ब्रेक और मैच भी होने वाला है, तो हमने तो जल्दी जल्दी बात करनी है अनवर साहब से। अनवर साहब थोड़ा सा क्विक ब्रेक है, वापस आते हैं हमारे साथ ही। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स पॉलिटिक्स। मैं हूं अनुषा अब्बासी, मेरे साथ है खालिद भट्ट और हमारे बहुत ही स्पेशल मेहमान अनवर मकसूद साहब। बहुत आला। सर मेरा आपसे अगला सवाल ये है। मेरा आपसे अगला जवाब ये है कि अच्छा चले ऐसा करते हैं, फिर अपने सेगमेंट की तरफ चलते हैं। आप मेरी बात समझ नहीं रहे। आप उस दिन समझाए ना सर। मैं मेरे घर के पड़ोस में, मेरे बराबर वाले घर में तेज़ आवाज़ में मौसीकी और डांस हो रहा था, अच्छा, डांस आपको कैसे पता चला हो रहा? क्योंकि आवाज़ें आ रही थी स्टेप्स की। ये अच्छा, सिर्फ डांस के पुलिस स्टेप। बुला लिया आपने? मैंने कहा अंकल पुलिस तो नहीं बुलाएंगे, लेकिन मैं क्या, मैंने बेल बजाई। मैंने कहा ये किसका घर है? वो आया, उसने कहा सर माजरत अभी हम बंद करते हैं। मैंने कहा बंद मत कीजिए, खिड़की से पर्दा हटा दीजिए ताकि मैं भी बैठ के देख सकूं, लुत्फानंदोज हो सकूं। ये अगला सेगमेंट अगला सेगमेंट है हमारा जिसका नाम है कौन भारी है। सर आप उनके घर में मैंने बहुत झांका है। नहीं सर, कौन भारी है? कराची लाओ। उनकी फुफी आई हुई थी, हाँ। मैंने झांकना शुरू किया, उन्होंने भी झांकना शुरू किया। मैंने मुस्कुराहट से उनको देखा, वो दीवार कूद के हमारे घर पे आ गए। अच्छा, शुक्र है कि बस वो बचा। आज तक घर पे ही हैं, आज तक घर पे हैं। आप सर, मैं आप डर भी लगता है कि नहीं भी हंसी में मसला है, कितनी उनके प्राइवेट नाराज आप हो बातें, जाते हैं। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। नाराजगी की बात कौन नहीं। भारी है सर? कौन भारी पूछा है? जाए। इस्लामाबाद कोयटा में से कौन सर भारी आपके है? ख्याल में कौन भारी है? इस्लामाबाद भारी है, सर इसकी वजह? कोयटा भारी नहीं है, नहीं है। क्योंकि कोयटा भी इस्लामाबाद के ही अंडर आता है। वफाक से मत कीजिए, वफाक वफाक है। वफाक। नहीं वैसे इस्लामाबाद नहीं सर, वो आपने इस्लामाबाद क्योंकि वो एक ताकत का महवर, कोयटा ड्राई फ्रूट का महवर। ड्राई फ्रूट जहाँ होंगे ताकत तो आएगी वहाँ। ओ ये देखें अच्छा। उन्होंने डायरेक्टली यानी कि मिनरल्स एंड वाह 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 वेरी क्या- नाइस सर। नहीं मेरे ख्याल में इस्लामाबाद भारी है। हाँ मुझे लगता है जिस तरह मैचेस चल रहे हैं अब कोयटा और इस्लामाबाद में, तो इस्लामाबाद ही भारी है। अगले बट आई दिन- होप कोयटा कुछ अगले दिन किसी ने गैरत कहा कर कि मुल्तान भारी है, हाँ। मैंने उसको पलट कर कहा मुल्तान तो भारी नहीं, लेकिन जहांगीर तरीन जरूर भारी है। सही कह रहे हैं, वो आपका Right. पॉइंट ठीक है। जी तो जी। मेरे ख्याल में मैं आई थिंक कोयटा को सपोर्ट करूंगी इस बार। अच्छा, अगर तो वो hopefully। जीत गए अच्छी बात है। तो अच्छी बात है। तो हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, चले। जिसका नाम है पीपल्स चॉइस। अच्छा, यानी कि उसमें हमारा ताल्लुक नहीं है कोई। हाँ ये लोग हमारी देख रहे आवाम हैं, हमें online हमारे से देखते इंटरेक्ट हैं। करती हाँ, है, okay, बिल्कुल। okay। वो हमें देखिए- बताते हैं कि उनका फेवरेट प्लेयर कौन सा है मैच में। पीपल्स चॉइस, पीपल्स ने दी, अब हमने अपनी चॉइस दी, और जब चॉइस दे दी और वो चॉइस कबूल हो गई, तो अब वो रो रहे हैं कि महंगाई हो गई, ये हो गया, वो हो गया। आपने यहाँ से भी सियासत से जोड़ दिया। पीपल्स पार्टी की बात नहीं हो रही, पीपल्स चॉइस की बात। हम पे बड़ी कदगने लगी जब हम जवानी में, मैं जवानी में भी ऐसे ही था, हाँ बल्कि मैं पैदा ही ऐसे हुआ था, वाइट बालों के साथ। ठीक है। आपने भी बड़ा जवानी में बड़ा लिखा उसको- और उस वक्त बड़े सख्त थे डिक्टेटरशिप। बिल्कुल। कभी मुकाबला किया। दिन में मुकाबला तो मुश्किल है, मिल गए होंगे आप साथ, लेकिन नहीं, इस किस्म का आपका रिकॉर्ड। नहीं, मैंने बहुत बादशाह मुकाबला के हक किया, में आपने बहुत बातें की। मैं ज़िया-उल-हक के सबसे ज़्यादा मुखालिफ मैं था। अच्छा, मैं टीवी बंद करके उसकी मुखालफत करता था और चैलेंज किया करता था। वाह, ये भी एक तरीका है। उस दिन एयरपोर्ट पे एक बच्ची आई, बच्ची एज एन छोटी बच्ची, सेटिंग वाली बच्ची नहीं, जी जी। और वो आके मेरे बालों से खेलने लगी, कहती हैं अंकल ये गुड़िया के बाल हैं। मैंने कहा नहीं, ये बुढ़िया के बाल हैं। Very nice। ठीक चलते है, हैं लेकिन अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है पीपल्स चॉइस, जिसमें आप हमें बताएंगे कि आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है, और सही नाम बताने पर हम आपको देंगे बी स्पोर्ट्स की तरफ से एक अच्छा सा गिफ्ट हैम्पर। लेकिन जिन्होंने सही नाम पुराने- बताए वो भी हैं कोई लोग। इतने बिल्कुल, दरख्त हमारे थे। पास आज एक विनर बट है साहब, जिनका नाम है सारा इतने खान। दरख्त थे इस शहर में, इतने दरख्त थे, अब तो ये कंक्रीट का जंगल बन गया कराची शहर। मैं अपने घर से निकलता था
दरख्तों से झूलते 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 कराची यूनिवर्सिटी। अच्छा इतना देखते हो। मुझे अच्छा मुझे बुड्ढा टार्ज़न के नाम से भी मशहूर किया जाता आप वो सर हमारे इस वक्त तो हमारी विनर हमारी एक audience में विनर से, है सर है। एक सहारा जो है एक वो दफ़ा उनका winner। मैं जैसे वो हाँ कूदते सर उनका गिफ्ट हैम्पर देना चाहते मैं हैं हम उनको गिफ्ट पैम्पर जरूर देंगे। बिल्कुल देंगे मैं एक सर। दफ़ा झूलता झूलता अच्छा। गया तो मैं गलती से एक चील के घोंसले में गिर गया। उधर चील के बच्चे मेरे साथ बैठे हुए। चील आई, उसने देखा उसके 2 बच्चे हैं, तीसरा कौन है? चील ने कहा मैं अनवर तुम। मैंने कहा बी चील आप। कहने लगी मैं चील नहीं हूँ बल्कि मैं पाकिस्तान टेलीविज़न का एक बड़ा नाम तारिक अजीज हूँ। वेरी फनी सर, आपको नाम ले रही थी सर अनवर साहब। हमें कॉन्ग्रेचुलेट अनवर करना साहब था कहाँ से हमारी कहाँ जा विनर रहे को, हैं? सारा को, जिन्होंने हमारा गिफ्ट हैम्पर जीता है बी स्पोर्ट्स की सारा तरफ से। के लिए कुछ। थैंक सारा। यू फॉर कमेंटिंग। प्लीज अपने कमेंट्स में हमें बताते रहिए कि बताते। आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है, ताकि हम आपको अपने गिफ्ट हैम्पर्स भेजते रहें। सारा आपने बेहतरीन जवाब दिया और सारा को गिफ्ट हैम्पर सारा का सारा दिया जाता है। सारा का सारा गिफ्ट हैम्पर सारा का वाह, होगा। अनवर साहब की ये है कि जो आप बेहतरीन आप जुमले जो टोक करते हैं। एक दफ़ा हाँ। आपको पता है मैं कुर्ता पैजामा पहनता हूँ, जी जी तो एक दफ़ा गलती से मैंने कुर्ता पहना और पजामे के एक पजामे के अंदर दोनों टांगें डाल दी। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ पजामा खाली जहाँ टांग नहीं डाली थी उसको देख के कि शायद मुझे फालिज हो गया है। अल्लाह माफ करे, बहुत ही कोई आगे मेरा ख्याल है बढ़ते ब्रेक लेते हैं एक छोटा सा लेट्स क्विक ब्रेक जी। क्विक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, बात करते हैं पीएसएल के बारे में। अनवर मकसूद साहब हमारे साथ हैं, खालिद भट्ट साहब हमारे साथ हैं, मैं हूं आपको एक शिल्पासी। आज मिलते हैं थोड़ी आज देर में। एक बात बता दूं कि जैसे मेरे बड़े भाई जिनके बाल पीले रंग के थे और वो हॉक होगन बने, हमारे जो सबसे बड़े भाई थे उनका नाम था आइंस्टाइन। क्विक ब्रेक जी। जी वेलकम बैक खातिरोज रात, मैं हूं खालिद भट्ट। आप इस वक्त हमारे साथ देख रहे हैं बी स्पोर्ट्स पे हमारा शो स्पोर्ट्स पॉलिटिक्स, और अनुषे मेरे साथ थी और अनवर साहब से आज बहुत मज़ेदार बातें हुई। और इसमें जो एक कहानी हो गई वो ये हो गई कि सर लाहौर ने कराची को मार दिया। सर देखें, आप तो सैड होंगे। लाहौर पंजाब में आता है, कराची सिंध में आता है। ये मुकाबला ताकत का मुकाबला है। ताकत का मुकाबला हमेशा पंजाब के हिस्से में आया है। बड़ी पंजाब की जीत, बड़ी बड़े भाई की जीत। पंजाब जिंदाबाद, नहीं सर, ये तो नहीं, लाहौर से कैसे हो मैच गया? हुआ है ना, ये आप क्या बात। ये लाहौर कैसे हो सकता है? जिंदाबाद, लाहौर ने वही कराची पाइंदाबाद। इस इंसान ने जो दुनिया का हाल किया है, अब मुंह छुपाए फिर रहा है। अच्छा वो जो मास्क के मास्क ऊपर लगा आता है। ओह आपका मुंह छुपाने में लगा है। सर वो मेरा मास्क इधर ही कहीं पड़ा हुआ है। वो मैंने ऐसे कोई काम किए नहीं, लेकिन फिर भी आप वो ख्याल तो रख। अपनी सेहत का ख्याल बहुत जरूर रखो। जी आप खुश हैं सर? लाहौर जीत गया सर? बहुत ज़्यादा वही खुश हूँ, वही सेकंड इनिंग में जो होता है वही हुआ सर। बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश है। क्योंकि जीत हो या हार हो फर्क नहीं पड़ता। आगे चलते जाना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। लेकिन दुनिया का दस्तूर यही है। लेकिन उठो बेटा, आंखें खोलो, बिस्तर छोड़ो और मुंह धो लो। लेकिन इतना सर सोना चाहिए। आपका तो मुझे हमें लगता था कराची को सपोर्ट करते हैं, कराची किंग्स को। तो आप तो करा- खुश हो रहे हैं लाहौर के जीतने में। कराची किंग्स, मुझे नाम से एतराज़ है क्योंकि कराची में किंग्स नहीं रहते। किंग्स रहते हैं दही इलाकों में या इस्लामाबाद में या रावलपिंडी में। कराची वर्कर इसका नाम होना चाहिए, कराची वर्कर, ठीक है। क्योंकि हमेशा वर्कर से ही खिताब होता रहा है कराची में। ओह, क्या आपने देखा ना, ये इनकी जो बात है ना, ये वेटेज जो है, अब ये समझने वाले सर नहीं है आज के दौर में। आप आराम करें मेरे ख्याल। मुझे समझने वाला कोई भी नहीं है। एक मुझे समझने वाली खातून मिली थी, लता मंगेशकर, अच्छा वो लेकिन उनको मैं समझ नहीं आया। नहीं, वो तो आप सबको नहीं। खैर बहरहाल खैर मेरा ये आप कुछ कह रहे हैं? मैं ये क्रिकेट से हट के थोड़ी बात करना चाह रही थी। मैं पूछना चाह रही थी कि आप खलीलुर रहमान से अपने आप को आप कैसा वो भी मुआवजा राइटर करते हैं हैं? आज के दौर के। अपना कंपैरिजन कैसे करते कभी हैं? गुस्सा उनके अंदर, आप भी एक दौर में लिखते थे सख्त लोगों के बारे में, हुकूमतों के खिलाफ, बिल्कुल। और यू नो मैंने बहुत ज़्यादा लिखा है, बहुत ज़्यादा प्रेशर का भी सामना करना पड़ा। खलील सिर्फ औरत और मर्द पे लिखता है, जबकि मैं औरत और मर्द के अलावा
दीवारों पे भी लिखता हूँ। भाई सर ये बताएं कि ड्रामे आजकल बहुत बन रहे हैं, सब लोग बड़े शौक से ड्रामे देखते हैं। आपका एक सीनियर कैमरामैन की हैसियत से इसके बारे में क्या ख्याल है? मैं कैमरामैन कहाँ से? नहीं मतलब वैसे आपकी आई की बात कर मेरी आई तुझे आ जाए। बात है सर। सर आए 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 आंखें आंखें आए 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 आए। कि आप बहुत एक क्रिएटिव आदमी है ना, आपके तो सारा कुछ आपकी पूरी फैमिली में बिल्कुल, सब आपके यहाँ writer, म्यूजिक से लेके राइटिंग पोएट्री पोइट्री जो चुटकुले कह रहा हूँ वो जो टोटके अफसानचे टोटके बिल्कुल ज़्यादा अफसानचे पावर। अफसानचे अफसानचे मैंने बहुत लिखा। जी जी नावल नावलेट नावलेट भी होता था नावलेट। एक नावलेट होता था। और मैं आज भी लिखने को तैयार हूँ, अच्छा पेंटिंग भी करते लेकिन Painting। बनाएगा कौन? अब तो ड्रामा बनाने वाले भी ऐसे ऐसे आ गए कि वो कहीं किसी को 2 टके का, किसी को 8 टके का कह देते, लेकिन उनको पता ही नहीं कि टका रुपए से ऊपर है। हैं बिल्कुल सही। यहाँ भी देखिए इकोनॉमी में आपने एक वाह वाह वाह, ये बात आपकी जो ना ऐसे लोग नहीं मिलते सर। बिल्कुल। कहाँ से आपने इकोनॉमी को आपने हाँ टके ऐसे को- लोग ऐसे हाँ। लोग अगर मिले तो 2 ले लीजिएगा, एक मेरे लिए भी। बहुत शुक्रिया अनवर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग आपने आए। वक्त निकाला पीएसएल के लिए, और हमें उम्मीद है कि आपने काफ़ी इंजॉय किया। हमें बड़ा कुछ सीखने को मिला। वैसे मैंने देखा सर गुजरे नहीं पीएसएल में, साइड पे हैं। हाँ इनका ये एक लार्जर कोई एक इनका क्रिकेट एजेंडा है। क्रिकेट से ज़्यादा अगर मुझे किसी चीज़ से मोहब्बत है तो वो है इवेंट मैनेजमेंट। अच्छा अगर ये पीएसएल भी एक अच्छा इवेंट है जो मैनेज किया गया है, और मैनेजमेंट ही इस मुल्क को चला सकती है। आलमी तौर पे अगर आप देखें, अमेरिका में इलेक्शंस हुए, ट्रंप की इंतज़ामिया चली गई, बाइडन आ गए, ट्रंप ने बाइडन को बाय बाय कर दिया। जी जी मेरा ख्याल है इसका इशारा आपने किया है, मुझे लगता है ये भी सियासत से जोड़ दिया इन्होंने कि बाय बाय का मेरा ख्याल है डबल मीनिंग होगा। कोई वक्त आने बट वाला है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग रशिया ऑन शो। रशिया एक दौर में पाकिस्तान में बड़ा रशियन इन्फ्लुएंस था। काफ़ी रशियन आते जबीज होटल में बहुत रशियन जी आया करते थे। जी हमारा आज सदर का एपिसोड कराची। थोड़ा लंबा चलिए। होगा, मेरा ख्याल है हमने बहुत pauses that's- लिए। मेरा ख्याल है अभी टाइम वक्त खत्म हो गया। गया मैं हमारे लोगों ने मैच भी देखना है सर। आपका बहुत शुक्रिया अनवर साहब। आपका थैंक यू फॉर कमिंग इन आवर शो सर, हम बहुत ऑनर्ड हैं आपको अपने शो में बुला के। थैंक यू, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। आके आप इतनी गहराई से सोसाइटी को देखते हैं और उससे फिर क्रिकेट को जोड़ना और सियासत जोड़ना आपको हमारे एक- सर पे से बातें गुजरना। घटा छाए 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 कोई आए तो ले आए, मेरी लाख दुआएं पाए। घटा वाह, छाए वाह। छाए। जी दैट्स ऑल फॉर टुडे खातिन आजाद। कल नया दोबारा गाना। हाजिर होंगे किसी और अहम शख्सियत के साथ। नया जब गाना, तक पीएसएल बिलाल है आप का। हमारे साथ रहिएगा। बिलाल का नया गाना, कोई आए तो ले आए, मेरी लाख दुआएं पाए। वाह वाह वाह, ये गाना बिलाल का घटा नया है। छाए छाए छाए। वाह, Thank वाह, you, वाह। मिलते हैं Thank you very much खातिन आजाद। Thank you, Thank that's you, all for अल्लाह today। घटा छाए। माइकल जैक्सन साहब फौत हो गए। फौत होने से पहले अपनी स्किन साहिर लोधी को दे गए। जी जी बस सर आप क्या